ओम शांति। आज हम राजयोग का अभ्यास कैसे करें और योगाभ्यास के दौरान हमारे मन की कौन कौन सी स्टेजेज होती हैं, किस अवस्था पर हमारा योग चल रहा है, इसकी चेकिंग कैसे करें, इस विषय पर चिंतन करेंगे। तो योग शब्द का अर्थ ही है मन को परम पिता परमात्मा से जोड़ना। इसके लिए मन को परम पिता परमात्मा ही की अनन्य समृद्धि में एकाग्र करना और लवलीन करना होता है। परमात्मा की याद में एकटक या एकाग्र होने के लिए परमात्मा के परम धाम व दिव्य स्वरूप आदि का परिचय होना जरूरी होता है, ताकि मन को हम उसमें लगा सकें, एकाग्र कर सकें। तो अब हमें परमात्मा के बारे में यह मालूम है कि परमात्मा भी अन्य आत्माओं की भांति एक आत्मा ही है, परंतु वे परम है, अर्थात जन्म मरण और सुख दुख से न्यारे हैं। अतः वे सभी आत्माओं की भांति एक सूक्ष्म ज्योति कण या ज्योतिर्बिंदु हैं, परंतु वे कर्मातीत हैं, क्योंकि वे कभी अपना शरीर नहीं लेते। वे सूर्य चांद तारागण से पार परम धाम अथवा ब्रह्मलोक में वास करते हैं और केवल धर्म गलाने के समय वहां से अवतरित होकर इस सृष्टि में आकर जो ज्ञान व योग की शिक्षा लुप्त हो गई है वो सिखाते हैं। अतः वे मानव मात्र के परम गुरु भी हैं और परम पिता भी हैं, क्योंकि वे ज्ञान और योग द्वारा नया जीवन और आत्मिक उज्जीवन प्रदान करते हैं। इस प्रकार से पूरे संसार का कल्याण करने के कारण वे शिव कहलाते हैं। शिव अर्थात कल्याणकारी। अतः जबकि हमको हमारा लक्ष्य का यथार्थ ज्ञान है कि हमें परमात्मा शिव के साथ योग लगाना है, उसके धाम का भी ज्ञान है, तथा यह भी ज्ञान है कि ध्यान लगाने के लिए विषय पदार्थों की आसक्ति, विषयों से मन को हटाने और ब्रह्मलोक में टिकाने तथा ज्योतिर्बिंदु परमात्मा परम सद्गुरु परमात्मा पर एकाग्र करने का अभ्यास सहज ही और स्वाभाविक रूप से कर सकते हैं। उसके लिए हमें किसी भी शरीर के बंधन की या ध्यान अवस्था की, जैसे नासिका के अग्रभाग, कमलनाभि इत्यादि किसी प्रतिमा इत्यादि पर ध्यान लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम तो मन को सृष्टि के रचयिता और ब्रह्म तत्व वाले देश के वासी ज्योतिर्बिंदु शिव की ही लगन में लगाते हैं, जो कि ज्ञान के सागर, शांति के सागर, आनंद के सागर, प्रेम के सागर और सर्वशक्तिवान है। अर्थात परमात्मा का ध्यान करने के लिए हमें शरीर से केवल उपराम होना पड़ता है। शरीर को किन्हीं नियमों में बांधने की उसके लिए आवश्यकता नहीं, केवल मन को बांधने की आवश्यकता है। तो अब हम देखेंगे कि योगाभ्यास के दौरान कौन कौन सी अवस्थाएं हमारी हो सकती हैं, या हमारा मेडिटेशन कौन सी स्टेज का है, यह हम इसके द्वारा चेक कर सकते हैं। तो पहली अवस्था है लग्नावस्था। जब कोई मनुष्य योगाभ्यास के लिए या राजयोग के लिए बैठता है, तब उसके मन में परमात्मा के प्रति लगन होती ही है, क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने तथा विषय विकारों में पड़ने का दुख रूप परिणाम जानने के बाद वह यह तो महसूस करता है कि मैं यह 5 तत्वों का पुतला नहीं बल्कि चेतन स्वरूप आत्मा हूँ और मुझे परम पिता परमात्मा से लो लगाकर पतित से पावन और भोगी से योगी बनना है। अतः वह लगन को लेकर जब मन को परमात्मा की समृद्धि में टिकाने की चेष्टा करता है, तो उसका पुरुषार्थ शुरू होता है और आरंभ में उसके जन्म जन्मांतर के संस्कार और मन की चंचल वृत्तियां बाधा डालती हैं। इस अवस्था को, जबकि हमारा मन परमात्मा में लगना चाहता है लेकिन वह बार बार भटकता रहता है, तो इसको लगन अवस्था कहा जाता है कि मन ऊपर उठना तो चाहता है, परंतु मन की चंचलता
और संस्कार उसे उठने नहीं देते बल्कि विघ्न डालते हैं। राजयोग अभ्यास की दूसरी अवस्था है मनन अवस्था। लगन को लेकर अभ्यास की सर्वप्रथम विधि है ज्ञान का मनन। यदि हम अपने मन को इसकी चंचलता से ऊपर उठाना चाहते हैं, उससे पहले हमें स्वयं की बुद्धि को और मन को ज्ञान से भरपूर करना होता है। ज्ञान के मनन द्वारा ही हम योग लगा सकते हैं। मन के संकल्पों पर विराम लगाने की बजाय, शून्य करने की बजाय उसे ईश्वरीय ज्ञान के मंथन में लगा देना, परमात्मा के स्वरूप के मनन चिंतन में जुटा देना ही युक्ति युक्त पुरुषार्थ है, कोशिश है। क्योंकि पहले पहले अशुद्ध संकल्पों को मन में पैदा होने से रोकने का तरीका ही है शुद्ध संकल्प करना। हमें कुछ भी अपने मन से मिटाना नहीं है, बल्कि उसकी बजाय शुद्ध संकल्पों से, ज्ञान से अपने मन को भरपूर करना है कि मैं आत्मा हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, परम धाम के वासी, परम पिता परमात्मा शिव की अविनाशी संतान हूँ। इस प्रकार से आत्मा व परमात्मा संबंधी सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत संबंधी ज्ञान का मनन करना और उसी ज्ञान में रमण करना, अर्थात उसकी जुगाली करना, उसके अर्थ स्वरूप में टिकने का पुरुषार्थ करना और उसके गहरे भाव में चला जाना, यह है योग की दूसरी अवस्था। इसे ही मेडिटेशन कहा जाता है या मगन अवस्था कहा जाता है। पतंजलि योगपीठ में इसे समाधि प्रारंभ अवस्था भी कहा गया है। इससे मनुष्य को अभूतपूर्व शांति का कुछ क्षणों के लिए अनुभव होता है। किसी किसी को दिव्य प्रकाश की भासना भी होती है। इस आरंभिक अभ्यास के लिए प्रभु प्रेम और ईश्वरीय ज्ञान के गीत अथवा ब्रह्म तत्व के दिव्य प्रकाश से मिलती जुलती लाल रोशनी अथवा अव्यक्त ब्रह्मपुरी का श्वेत रंग का वातावरण और सामने योग आरूढ़ व्यक्ति की योग दृष्टि सहायक होते हैं। इस दूसरी अवस्था के लिए हम इन साधनों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे सामने लाल रोशनी या कोई योग अवस्था में जो आत्मा लीन है उनकी दृष्टि, या परमात्मा के प्रेम से भरपूर संगीत और गीत। यह होती है योग की दूसरी अवस्था। अब अगली अवस्था है मग्न अवस्था। जैसे जैसे मनुष्य अपने आंतरिक विचारों पर, आहार शुद्धि पर, अपने पवित्रता पर, संग शुद्धि पर, आचार संबंधी नियमों का पालन करता है और अपनी दिनचर्या को ज्ञान अनुकूलन बनाता है, वैसे वैसे उसके मन की ऐसी भूमिका बनती जाती है कि वह राजयोग के लिए बैठते ही थोड़े से पुरुषार्थ से ही प्रभु स्मृति की मग्न अथवा लवलीन हो जाता है, प्रभु स्मृति में मग्न हो जाता है। अब उसे ज्ञान का ज़्यादा मनन नहीं करना पड़ता, बल्कि ज्ञान में स्वभाव हो चुकने के कारण, ज्ञान से आत्मा भरपूर होने के कारण वह आत्मनिष्ठ तथा परमात्मा की स्मृति में स्थित सहज ही हो जाता है। उसे मन में ये बेसिक विचार नहीं करने पड़ते कि मैं आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा की संतान हूँ इत्यादि, बल्कि अब वह योगाभ्यास के लिए परमात्मा के स्वरूप में समाहित मनसा वाला हो जाता है। उसका मन, उसकी बुद्धि उसके वश में हो चुकने के कारण अब उसका विवेक प्रभु पर टिक जाता है और अनुभूति का रस लेने लगता है। परमात्मा के ज्ञान स्वरूप, शांति स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप इत्यादि जिस स्वरूप का लोग वर्णन करते हैं, उसके अनुभव करने में व्यस्त हो जाता है। वह स्वयं को लाइट और माइट ही अनुभव करता है तथा इस अवस्था को पाकर वह स्वयं को सौभाग्यशाली मानता है और इसे ही जीवन का सर्वोत्कृष्ट सुख मानता है तथा इसी रस में डूबा रहना चाहता है। इस अवस्था का बार बार अभ्यास करने से मनुष्य के जो पुराने संस्कार हैं, जन्म जन्मांतर के विकार हैं, संस्कार हैं, वह समाप्त होने लगते हैं तथा उसमें स्वतः ही ईश्वरीय गुण प्रवेश करने लगते हैं।
तथा मानसिक निर्मलता प्राप्त होने के कारण उसे ईश्वरीय प्रेरणाओं को समझने की योग्यता भी मिलती है। इसे ही दिव्य बुद्धि कहा जाता है। योगाभ्यास में इस चित्त अवस्था को एकाग्र अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में मनुष्य को बहुत ही दिव्य अनुभव होते हैं और सतो प्रधानता का आभास निरंतर होता रहता है। तो ये थी राजयोग की तीसरी अवस्था। अब अंतिम अवस्था है बिंदु रूप में स्थिति। चरम अवस्था है बिंदु स्वरूप का अभ्यास। ऊपरली तीनों स्टेजेस का अभ्यास करते रहने से मनुष्य सोल कॉन्शियस स्टेज को प्राप्त कर लेता है। वह एक रस शांति को प्राप्त कर लेता है। तब उसकी ऐसी मनोभूमि बन जाती है कि वह सूक्ष्म ते अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु परमात्मा की ही अटूट और अव्यक्त अनुभूति में ऐसा तन्मय हो जाता है, ऐसा एकाग्र हो जाता है कि उसे और किसी भी प्रकार की चेतना नहीं रहती, भान नहीं रहता, तथा कोई भी संकल्प विकल्प विघ्न नहीं डाल सकते। वह स्वयं एक लाइट माइट का गोला बनकर बैठा होता है और ईश्वरीय शक्ति व प्रकाश उस पर उतर उतर कर उसके माध्यम से संसार में फैलते रहते हैं। परंतु उसे इस बात का आइडिया भी तब होता है कि मैं लाइट और माइट का एक पुंज हूँ। वह भी तब होता है जब वह उस बिंदु स्थिति में उतरने लगता है। इस अवस्था में एक ऐसी दिव्य अग्नि सी प्रज्वलित होती है जिसे योग अग्नि कहा जाता है। यही सबसे पावरफुल योग है, जिसे ज्वालामुखी योग भी कहते हैं, बिंदु रूप भी कहते हैं, बीज रूप अवस्था भी कहते हैं। इससे जन्म जन्मांतर के विकर्म दग्ध होते हैं, सारे बंधन टूक टूक होते हैं और इस अवस्था को पाकर मनुष्य के मन में सिर्फ यही भाव उत्पन्न होता है कि जैसे पाना था जो पा लिया, जो कुछ जानना था सो जान लिया और कुछ भी बाकी नहीं रहा। सबसे ज़्यादा यथार्थ और पावरफुल याद की यही अवस्था होती है, जिसके लिए बाबा बार बार मुरलियों में कहते हैं कि यथार्थ रीति से मुझे याद करो। यथार्थ रीति अर्थात ज्योतिर्बिंदु परमात्मा को बिंदु स्वरूप में ही याद करना। तो ये मुख्य रूप से 4 स्टेजेस राजयोग के बताए हैं। हमें धीरे धीरे अपनी सर्वोच्च अवस्था को पाना है, उसके लिए निरंतर पुरुषार्थ करते रहें और अपने ज्ञान योग में मजबूत बने, तो जल्द ही हमारी यह अवस्था भी हो जाएगी। यही मेरी आप सभी के लिए दुआ है। शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।